नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बुलेटिन की आज की एक खबर राजस्थान में पेपर लीक से जुड़ी हुई है। राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में हुई भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक गिरोह सक्रिय रहा है, उससे यह बात तो एकदम साफ हो जाती है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई थी। चाहे भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कराई हो, चाहे राजस्थान मंत्रालय चयन बोर्ड ने या फिर पुलिस भर्ती बोर्ड ने कराई हो, चाहे आरएएस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती परीक्षा हो, चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट हो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा हो। कांग्रेस शासन काल में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें से 80% परीक्षाएं संदेह के घेरे में रही हैं। जहां पेपर लीक मामलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा एसओजी की गिरफ्त में आकर जेल की सलाखों में हैं, वहीं रीट पेपर लीक मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करना पड़ा था। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और धांधलियों के मामले में राजस्थान पुलिस की विंग एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर और अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे 50 से अधिक चयनित पुलिस इंस्पेक्टरों को हिरासत में ले लिया है। पेपर लीक के सभी मामलों में अब तक 150 लोगों को या तो हिरासत में लिया जा चुका है या गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक ही तहसील व जिले से 100 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन होने पर शक का बीज फूटा था। जब एसओजी ने पड़ताल की तो परत दर परत खुलती गई। आपको यह भी बता दें, आरएएस यानी राजस्थान प्रशासन सेवा की भर्ती प्रक्रिया में कांग्रेस शासन काल में शिक्षा मंत्री रहे वे वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के करीब 6-7 रिश्तेदारों का चयन भी हुआ था। डोटासरा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा था। पूर्व तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग पर पेपर लीक प्रकरण में शामिल होने के आरोप लगे थे, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वालों ने करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि अखबारों में छपी खबरें बयां कर रही है। सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक गिरोह के तार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों और कांग्रेस संगठन के उच्च नेताओं तक जुड़े रहे हैं। यही कारण है कि उस वक्त विपक्ष में बैठी भाजपा ने कांग्रेस सरकार को पेपर लीक सरकार करार दिया था। हम आपको इस वीडियो में राजस्थान के 3 प्रमुख अखबारों दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में पिछले 3 दिन से छपी खबरों की बानगी दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप खुद सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पूरे कुएं में भांग घुली हुई रही थी। हालांकि पेपर लीक मामलों को लेकर एसओजी कांग्रेस राज्य में ही सक्रिय हो गई थी, लेकिन अब सत्ता बदलने और भाजपा के सत्तासीन होने के बाद एसओजी की सक्रियता बढ़ गई है। जिस तरह एसओजी धड़ाधड़ कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, उससे लगता है कि सारे काले चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 2 दिन पहले एसओजी के मुखिया से मुलाकात कर उन्हें पेपर लीक कांडों से जुड़े सबूत सौंपे हैं। कुछ सबूत बतौर पेपर लीक करने वाले, नकल कर चयनित होने वाले और पेपर लीक गिरोह की सूची मीडिया में भी साया हुई है। अजमेर उत्तर के भाजपा विधायक जो अब राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वासुदेव देवनानी, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग को भी जांच के दायरे में लाने पर जोर दे चुके हैं। देवनानी जब कांग्रेस शासनकाल में विधायक थे तो उन्होंने पेपर लीक के मामलों को मुस्तैदी के साथ उठाया था और आए दिन उनके बयानों को देखते हुए अनेक राजनेताओं के चेहरों पर शिकन आने लगी थी। कांग्रेस के नेता उन्हें कोसने लगे थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस का शासन होने के कारण देवनानी
की बात पर ज़्यादा सुनवाई नहीं की गई। अब चूंकि भाजपा सत्ता में है, इसलिए देवनानी द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है और उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसके आधार पर आरोपियों को तलाश किया जा रहा है। हो सकता है कि एसओजी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे डीपी जारोली भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। नकल और पेपर लीक पर सख्ती से रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार अनुचित साधन निषेध अधिनियम में संशोधन कर चुकी है। यही कारण है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इन दिनों चल रही 10वीं और 12वीं यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों को बोर्ड मुख्यालय अजमेर के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से भी जोड़ा गया है। राजस्थान की भाजपा सरकार की सुशासन, स्वच्छ, स्पष्ट और पारदर्शी शासन प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने की मंशा को पूरी तरह कारगर बनाने में जुटे एसओजी की कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि पेपर लीक गिरोह का एक भी सदस्य हत्थे चढ़ने से बच नहीं पाएगा। सबकी नजरें एसओजी की कार्रवाई पर टिकी हुई है और जिस तरह से एसओजी की कार्रवाई की खबरें अखबारों में शाया हो रही है उससे लोगों को एक बार भरोसा है कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षाएं निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हो सकेंगी।